हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आपका वेलकम है। आज की हमारी 41वीं वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। इस टॉपिक के हम टॉप 85 एमसीक्यूज की बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस, पुलिस, एनडीए, एमपीपीएससी, इन सब के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो सीरीज है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मैंने टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट की थी कुछ टाइम पहले, जिसका आज 41वां टॉपिक चल रहा है। इस सीरीज के अंदर मैं आपको क्या करती हूँ, हर एक टॉपिक का टॉपिक मैंने कहाँ से लिया है, ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव जीके की जो बुक है उसके अंदर से मैंने टॉपिक्स लिए हैं। सो टॉपिक के अंदर मैं करती क्या हूँ, ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव जीके से, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, और किसी भी टॉपिक के डीप में जाके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज एक सीरीज के अंदर प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको क्या होगा, बहुत सारी हेल्प मिलेगी, हर एक टॉपिक मिलेगा, हर एक क्वेश्चन मिलेगा, काफी सारे क्वेश्चंस की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और अगर आपने 41 में से एक भी वीडियो नहीं देखी अब तक, तो उस वीडियो को जरूर देखें, सीरीज में चले। ठीक है। आप नंबर 1 से स्टार्ट करोगे, 2 देखोगे, 3 देखोगे, इस तरीके से सीरीज में आओगे ना, तो आपकी हिस्ट्री जल्दी जल्दी से कवर हो जाएगी। ठीक है। आप कर क्या सकते हो, एक बार सब्जेक्टिव जीके आपने पढ़ लिया दिन में और रात को एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए, तो आपका वो सब्जेक्ट पक्का हो जाएगा, वो टॉपिक आपका पक्का हो जाएगा कि आपने सब्जेक्टिव यानी थ्योरी पार्ट भी पढ़ लिया और एमसीक्यूज यानी टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिया। तो अब आपको क्लियर रहेगा आपको कितना याद हुआ है और कितना याद नहीं हुआ है। जो याद हो गया है बढ़िया है, और जो याद नहीं हुआ है उसको दोबारा से याद करें। ठीक है। वीडियो को आप 2-3 बार भी देख सकते हो। ठीक है। और हर एक वीडियो के साथ आपके पास एक चैलेंज भी होता है कि आप 90% से ज्यादा स्कोर करके दिखाएं। इस वीडियो में भी आपके पास एक चैलेंज है, आप 85 में से देखते हैं कितने क्वेश्चंस के उत्तर सही सही दे पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट के अंदर अपना रिव्यू जरूर दें। जो लोग रेगुलर बेसिस पर देख रहे हैं इस सीरीज को, ठीक है, स्टार्टिंग से देख रहे हैं, वो तो जरूर से कमेंट करिए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। ठीक है। सो सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। हम अभी आधुनिक इतिहास के थर्ड टॉपिक पर हैं। कौन सा टॉपिक है, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। 1 से लेकर 26 तक जो टॉपिक्स थे, ठीक है, वो थे आपके प्राचीन इतिहास के। 27 से लेकर 38 तक जो आपके टॉपिक थे वो थे मध्यकालीन इतिहास के, और 39 से लेकर आपके 60 तक जो टॉपिक्स रहेंगे वो आपके रहेंगे आधुनिक इतिहास के, और 61 से लेकर 75 तक रहेंगे विश्व इतिहास के। ठीक है। टोटल आपकी 75 प्लस टॉपिक्स मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। ठीक है। आज का टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। लेकिन बंगाल पर उस समय काफी सारे नवाब भी थे। ठीक है। जब अंग्रेजों ने आधिपत्य किया था उसके आसपास उससे पहले बहुत सारे नवाब भी रहे हैं। ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से नवाब रहे हैं। सबसे पहले आते हैं मुर्शिद कुली खां, 1713 से 1727 तक रहते हैं। उसके बाद आते सुजाउद्दीन, 1727 से 1739 ईस्वी तक। उसके बाद सरफराज खां, 1739 से 1740 तक। उसके बाद अलीवर्दी खां, 1740 से 1756 तक। उसके बाद आते सिराजुद्दौला, 1756 से 1757 तक। देखो अब यहाँ पे क्या होता है ना, कि अगर आपको इनका टाइम पीरियड याद रहता है, तो इनके टाइम पीरियड में जो युद्ध हुए हैं या फिर कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है, तो वो भी आप रिलेट करके फटाफट से उत्तर दे पाते हो। जैसे 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। उस टाइम पे बंगाल का नवाब कौन था, अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो सिराजुद्दौला था। ठीक है। इस टाइप से आपको याद रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मैंने आपको सीरीज में नवाब के नाम लिखवा दिए हैं, आपको सब्जेक्टिव ल्यूसेंट की जीके में भी मिल जाएगा आई थिंक ये। आप देख सकते हो वहां पर भी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिराजुद्दौला के बाद आते हैं मीर जाफर, 1757 से 1760 ईस्वी तक। उसके बाद मीर कासिम, 1760 से 1763 ईस्वी तक। उसके बाद मीर जाफर, 1763 से 1765 ईस्वी तक। उसके बाद निजामुद्दौला, 1765 से 1766 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं सैफुद्दौला, 1766 से 1770 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं मुबारक उद्दौला। मुबारक उद्दौला रहते 1770 से 1775 तक।
ये कुछ नवाब थे, इनका टाइम पीरियड, इनका शासनकाल मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सबसे संपन्न राज्य था। राइट आंसर ऑप्शन बी बंगाल। यहाँ तो आपने फटाफट से उत्तर दे ही दिया होगा, क्योंकि बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस आंसर रहेगा बंगाल। लेकिन वहां पर एग्जाम में आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, वहां पे आपको टॉपिक थोड़ी पता होगा किस टॉपिक से है, तो आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का उत्तर है बंगाल। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सबसे संपन्न था बंगाल। ठीक है, जिस भी उत्तर क्वेश्चन का उत्तर आपको आता है पहले से ही, उसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक स्वतंत्र था परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। राइट आंसर ऑप्शन सी मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर राजधानी किसे बनाया। राइट आंसर ऑप्शन बी मुर्शिदाबाद। और आपसे अगर पूछ ले कि मुर्शिदाबाद कहाँ पर है, सो भागीरथी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खां ने किस प्रथा का प्रारंभ किया। राइट आंसर ऑप्शन सी इजारेदारी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खां ने कृषकों को कौन सा ऋण प्रदान किया। राइट आंसर ऑप्शन है तकाबी ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी कौन था। राइट आंसर ऑप्शन बी इनका जो दामाद था शुजाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना कब घटी। राइट आंसर ऑप्शन है 20 जून 1756 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल कोठरी की त्रासदी घटना के रचयिता जेड होल बेल के अनुसार बंगाल का नवाब कौन था। राइट आंसर ऑप्शन है सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को किनके बीच हुआ। राइट आंसर ऑप्शन है अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला किसकी धोखाधड़ी के कारण पराजित हुए। राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुए थे, वरना अंग्रेज जीत नहीं पाते। सो इनके जो सेनापति थे मीर जाफर और लतीफ खां और दुर्लभ राय। देखो मेन तो आपसे किसका पूछा जाता है, सेनापति मीर जाफर का। लेकिन अगर आपको तीनों ऑप्शन में मिले और नीचे ऑप्शन मिले कि उपर्युक्त सभी, तो उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी। लतीफ खां, दुर्लभ राय, सेनापति मीर जाफर, इन तीनों की धोखाधड़ी के कारण बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला वो पराजित हो गए और अंग्रेज जीत गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद किसे अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया। राइट आंसर ऑप्शन सी मीर जाफर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया। राइट आंसर ऑप्शन है मीर कासिम को। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि जब अंग्रेज जीत ही गए हैं तो ये और लोगों को नवाब क्यों बना रहे हैं, खुद नवाब क्यों नहीं बन रहे हैं। ये इसलिए नहीं बन रहे हैं कि ये लोग, पता है, अगर खुद बनेंगे तो जनता क्या करेगी, विद्रोह करेगी। ठीक है, इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी एज ए नवाब, एज ए राजा, वहां का एक्सेप्ट नहीं करेगी वहां की जनता और इनके खिलाफ हो जाएगी। इसलिए अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेजों ने पहले उस जगह को जीता और जीतने के बाद वहीं के किसी व्यक्ति को क्या बना दिया, नवाब बना दिया, शासक बना दिया। और कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये उन लोगों को भी नवाब नहीं बनाते, खुद ही नवाब बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर राजधानी किसे बनाया। राइट आंसर ऑप्शन बी मुंगेर को बनाया। सबसे पहले बंगाल की राजधानी क्या थी, ढाका थी। और जो मुर्शिद कुली खां था उसने अपनी राजधानी किसे बनाया, ढाका से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद को बनाया। और अब मीर कासिम क्या करता है, मुर्शिदाबाद से जो अपनी राजधानी है उसे मुंगेर ले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच कौन सा युद्ध हुआ।
राइट आंसर ऑप्शन डी, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में देखो, एक तरफ कौन थे, अंग्रेज थे, और दूसरी तरफ क्या थे, 3 लोगों की संयुक्त सेना थी। किस किस की, मीर कासिम की, अवध के नवाब सुजाउद्दौला की, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की। ये तीनों सेना एक साइड थी और अंग्रेज एक साइड थी, फिर भी क्या होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध का निर्णय क्या रहा? राइट आंसर ऑप्शन है अंग्रेजों की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी किस नदी के किनारे है? राइट आंसर ऑप्शन डी, भागीरथी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1757 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में कौन सा शहर लंबे समय तक बंगाल की राजधानी यानी नवाबों की राजधानी रहा? राइट आंसर ऑप्शन बी, मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल कोठरी की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, कलकत्ता में घटी थी काल कोठरी त्रासदी नामक घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश जनरल कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी संयुक्त सेना ने 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेना ने 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से इलाहाबाद तक के क्षेत्र में अपनी शक्ति को मजबूत करने में सक्षम हो गई? राइट आंसर ऑप्शन सी, बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में किसके बीच में हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी, सुजाउद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 किन के बीच में हुई? राइट आंसर ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है घटना और सूची 2 में है बंगाल का तत्कालीन गवर्नर। सबसे पहले प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल का तत्कालीन गवर्नर था रोजर ड्रैक। सेकंड है द्वैध शासन लागू 1765 ईस्वी में। इसके टाइम पे जो बंगाल का तत्कालीन गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद है बक्सर का युद्ध 1764 में। इसके टाइम पे जो बंगाल का गवर्नर था वो था वेंसीटार्ट। और लास्ट में आता है बंगाल का अकाल 1770 में। इसके टाइम पे बंगाल का गवर्नर था कर्टियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1765 से 1772 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, क्लाइव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1717 ईस्वी में हुआ था, उसमें अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि? राइट आंसर ऑप्शन बी,
इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसका ऐतिहासिक महत्व भी इसी कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों कारण थे। क्या क्या कारण थे? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। इन सभी कारणों के कारण भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। बंगाल पर, मैसूर पर और गोवा पर काफी सारी जगहों पर ये अधिकार कर लेते हैं और सारे भारत पर धीरे धीरे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। आपने देखा होगा कि आलमगीर द्वितीय, काफी जगह पर आपको आलमगीर द्वितीय ही मिलेगा, बट इनका पूरा नाम था अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। राइट आंसर ऑप्शन बी अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी 1 एवं 4। मोहनलाल और मीर मदान, इन दोनों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था, बाकी 3 लोगों ने धोखाधड़ी करी थी। ठीक है, जिनका नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, मीर जाफर और दुर्लभ राय और लतीफ खां, ये 3 थे जिन्होंने सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी की थी और 2 लोगों ने साथ दिया था। साथ किस किसने? मोहनलाल और मीर मदान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? राइट आंसर ऑप्शन है नवीन चंद्र सेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी के.एम. पणिक्कर ने। यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन है मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी राजा सिताब राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन सी बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? राइट आंसर ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल यानी 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? जो बंगाल का यहाँ पे हम प्रथम नवाब की बात कर रहे हैं, मुर्शिद कुली खां, जिसका पूरा नाम था मुर्शिद कुली जाफर खां, उसको बंगाल की जो सूबेदारी थी 1717 ईस्वी में मिली, उड़ीसा की सूबेदारी 1719 ईस्वी में मिली, लेकिन किस मुगल बादशाह से मिली थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी फर्रुख सियर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के तत्कालीन बंगाल में कौन से वर्तमान के क्षेत्र शामिल थे?
राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के समय में बंगाल की क्या विशेषताएं थी? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी विशेषताएं थी। कौन कौन सी? बंगाल पूरे मुगल साम्राज्य का सबसे उपजाऊ एवं अमीर प्रांत था। बंगाल अपने सूती वस्त्र, नील, काली मिर्च एवं रेशम के कपड़ों के लिए मशहूर था। अंग्रेजों का पूरे एशिया में केवल बंगाल से 60% यानी 60% वस्तुओं का आयात होता था, इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था बंगाल। और सबसे पहले अंग्रेज क्या करते हैं, बंगाल पर आधिपत्य करने की सोचते हैं। और क्योंकि व्यापार करने आए थे, व्यापार सबसे ज्यादा यहीं से हो रहा है, सबसे ज्यादा फायदा इनको यहीं से मिल रहा है, तो इन्होंने यहाँ पे युद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध किसके मध्य हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है सरफराज खान और अलीवर्दी खान के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी अलीवर्दी खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जून 1756 ईस्वी को किसने फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण कर अंग्रेजों को मार भगाया? राइट आंसर ऑप्शन सी सिराजुद्दौला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1757 को अलीगढ़ की संधि किसके मध्य हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी 1757 को अलीगढ़ की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य विवाद का मूल कारण था? राइट आंसर ऑप्शन है राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की प्रथम संधि की क्या शर्तें थी? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी शर्तें थी। क्या क्या शर्तें एक बार देख लेते हैं। कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत। सेकंड है, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन शाह आलम द्वितीय को कंपनी ने देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद को लेकर शाह आलम द्वितीय को दिया। ठीक है, ये सभी शर्तें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की दूसरी संधि की क्या शर्तें थी? राइट आंसर ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों शर्तें थी। क्या क्या थी? इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर कंपनी ने अवध का शेष क्षेत्र सुजाउद्दौला को वापस कर दिया। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान हुई। ये दोनों शर्तें थी इलाहाबाद की दूसरी संधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी अलीवर्दी खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के तहत बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी इलाहाबाद की संधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में लागू किए गए द्वैध शासन का क्या अर्थ था? राइट आंसर ऑप्शन बी बंगाल में शासन की वास्तविक शक्ति कंपनी के पास और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी बंगाल के नवाब के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म में सही है? राइट आंसर ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी युग्म सही है। देख लेते हैं। सिराजुद्दौला द्वारा फोर्ट विलियम किले पर अधिकार कब किया गया था? 15 जून 1756 ईस्वी में। काल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 ईस्वी में। अलीगढ़ की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में। ये डेट भी आपको याद रखनी है, खासकर जो काल कोठरी की त्रासदी हुई है और प्लासी का युद्ध हुआ है, इन दो की डेट आपको याद रखनी। डेट भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण फैसला उठाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी मीर जाफर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल क्लाइव का गधा या शियार की संज्ञा किसे दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी मीर जाफर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते हुए बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, अलीवर्दी खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में कहा जाए, समुद्र में आग लग जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन बी, अलीवर्दी खां जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी फेंटम के रूप में उल्लेखित किया है। राइट आंसर ऑप्शन है, मुबारकुद्दौला को। क्वेश्चन है, कर्नल क्लाइव का गीदड़ किससे कहा गया। राइट आंसर ऑप्शन बी, मीर जाफर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों यानी अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। राइट आंसर ऑप्शन है, अलीवर्दी खान ने अपने उत्तराधिकारी को ये सलाह दी थी कि जो तीनों शक्तियां हैं उस टाइम पे व्यापार करने आई थी और फिर वो प्रशासन के अंदर घुसती चली गई। कौन कौन सी शक्तियां, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच। इनमें सबसे सशक्त कौन थे, सबसे शक्तिशाली कौन थे, अंग्रेज। सबसे पहले इनका अंत कर दो, उसके बाद जो बाकी दो हैं वो आपको कष्ट इतना नहीं देंगी, आप उनको कभी भी अपने अंडर ले सकते हो या फिर उनको कभी भी अलग कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ। राइट आंसर ऑप्शन है, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग यानी युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई, क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। राइट आंसर ऑप्शन है, 24 परगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि। राइट आंसर ऑप्शन है, वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल मालसन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो, इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी, मीर जाफर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सेकंड कथन है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में नई जमींदारी पर आधारित कुलीन वर्ग का जनक किसे माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है, मुर्शिद कुली खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफराज खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी, हैदर जंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नवाब के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। राइट आंसर ऑप्शन है, अलीवर्दी खां के शासनकाल को, और इनका शासनकाल कब से कब तक था, 1740 से 1756 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीवर्दी खां ने किसे चोट कर दिया। राइट आंसर ऑप्शन सी, मराठों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला और शौकत जंग के मध्य मनिहारी का युद्ध कब हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1756 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के शासनकाल के दौरान किसके मध्य सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। राइट आंसर ऑप्शन है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में।
सो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 85 क्वेश्चंस। इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस ही बनते हैं और इसी के साथ हमारा 41 जो टॉपिक है वो भी कवर हो गया है। 42 टॉपिक की वीडियो 1 से 2 दिन में चैनल पर अपलोड हो जाएगी। टाइम है 6 PM। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्विज के क्वेश्चंस का उत्तर जरूर देना। क्विज का पहला क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खान ने किस प्रथा का प्रारंभ किया? आपके ऑप्शन है पर्दा प्रथा, साझेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा, खानेदारी प्रथा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में किनके बीच हुई? आपके ऑप्शंस है शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच में, सुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच में, मीर कासिम एवं क्लाइव के बीच में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट में जरूर दें और आपको सीरीज कैसी लग रही है इसका रिव्यू भी दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।